हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीविंग अल्फा। एंड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो लोगों को होता है दैट व्हाट इज़ द कैपिटल दैट दे नीड to generate 1 lakh of a monthly income from the stock market. Now again, to generate 1 lakh monthly consistently is, I think, very important, because it might be possible that a particular month you are lucky and you are able to somehow generate this 1 lakh monthly income. Now why only 1 lakh? I think it's a suitable number for anyone who wants to make a living out of trading, and I think 1 lakh is a decent income, which is not a lot of people make in their regular day jobs. So that's one thing, and I think it's a good amount to sort of settle in, even in a metro city. But again, that depends, like how many of the dependents that you have, and कितना आपका monthly expense है. So I think we'll stick to 1 lakh for now. I think a lot of people are generally interested कि इसके आसपास अगर एक रिटर्न वो निकाल पाएँ ट्रेडिंग से, so that's considered a good return. एंड अगेन कंसिस्टेंटली इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक आधी बार निकालना एनी वन कैन डू दैट, बट अनलेस यू आर एबल टू डू इट दैट कंसिस्टेंटली, आई थिंक ज़्यादा कुछ पॉइंट बनता नहीं है. तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोना टॉक अबाउट कि कितना कैपिटल आपको चाहिए एंड व्हाट आर सम ऑफ द रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दैट यू शुड सेट. बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा होपफुली वीडियो, बट लेट्स स्टार्ट. So in this particular video, we are only going to talk about option selling. And now again, there are ways you can trade in futures, you can trade in cash, you can trade in index futures, you can trade in stock futures, you can do option buying. But truth be told, I have experimented mostly all of these, and the most suitable one for me was to stick around with option selling. So again, यहाँ पे जो probability of profit है that is quite high. So option selling has a high probability of profit. एंड अगेन जो लोग सीजनड ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, दे माइट नो कि अनलिमिटेड लॉस सिर्फ कोरी बकवास होती है. सो लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कि ऑप्शन सेलिंग हैज़ अनलिमिटेड लॉस. I think it's a pure bullshit, and of course if you don't follow proper risk management and if you don't know hedging, then of course it has unlimited loss. But again, I think it's a very good tool that you can sort of use, which has a higher probability of profit, and hopefully you can generate consistent income using that. तो ठीक है, इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग के ऊपर मेरा फोकस रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में. एंड इवन इन दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्रेडिट स्प्रेड्स एंड आयरन कॉन्डोर्स. नाउ अगेन, दीज आर 100% हेज स्ट्रैटेजीज. एंड इसमें अगेन हेजिंग के दो बेनिफिट है. एक, योर मैक्स लॉस इज कैप्ड, सो योर मैक्सिमम लॉस इज सॉर्ट ऑफ कैप्ड. And the second benefit that you get is, of course, margin benefit. So you don't really need 1.5 lakhs to sell one naked lot of Nifty. So yeah, margin benefit is another of the advantages of creating spreads or condors. तो 4 पॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन रहेगा मोस्टली. पहला वाला कि कितनी क्वांटिटी यू वुड आइडियली नीड, देन कितने पॉइंट्स यू वुड आइडियली नीड टू कैप्चर. तीसरा वाला रहेगा कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए. सो लेट्स से इफ देयर आर 4 वीकली एक्सपायरीज इन अ मंथ, किसी किसी मंथ में 5 भी हो जाती है, बट जस्ट अज्यूम कि एक नॉर्मल मंथ में अगर 4 वीकली एक्सपायरी होती है, सो हाउ मेनी ऑफ दोज यू आर एबल टू गेट दैट राइट. एंड चौथा एस्पेक्ट है रिस्क मैनेजमेंट, विच इज़ अगेन क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो आंसर मैं बता देता हूँ. आई थिंक अगर आपको 1 लाख रुपए कंसिस्टेंटली जनरेट करने हैं, तो द मिनिमम कैपिटल, अगेन मैं कंसिस्टेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस डाल रहा हूँ. इट इज़ पॉसिबल कि कोई 1 लाख से स्टार्ट कर रहा है और उसने 1 लाख बना लिया, दैट इज़ 100% ROI. करते हैं लोग, हैपन्स, बट अगेन लॉन्ग रन में करना विल नॉट बी अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन. तो कंसिस्टेंटली अगर मैं बात करूँ, तो द आंसर इज़ दैट यू वुड रफली नीड 10 लाख रुपीज़ के आसपास आपको चाहिए होगा इफ़ यू आइडियली वांट टू जनरेट 1 लाख कंसिस्टेंट बेसिस पे. तो इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक इज़ वेरी सिंपल. अगर मैं 10 लाख की बात करता हूँ, सो इफ़ यू आर एबल टू सेल लेट्स से समहाउ 200 क्वान्टिटीज़ ऑफ ऑप्शंस, अगेन ये स्प्रेड्स की मैं बात कर रहा हूँ, नेकेड नहीं सेल कर पाओगे 10 लाख रुपए में इतनी क्वांटिटीज़. बट इफ़ यू आर समहाउ एबल टू क्रिएट स्प्रेड्स, और नॉट इवन स्प्रेड्स, इवन आयरन कॉन्डोर्स विल सॉर्ट ऑफ वर्क हियर. तो स्प्रेड्स या आयरन कॉन्डोर्स में इफ़ यू आर एबल टू सेल, अगेन आयरन कॉन्डोर में व्हेन आई मीन 2000, आई मीन 1000 ऑन ईच लेग, सो 1000 ऑन द पुट लेग एंड 1000 ऑन द कॉल लेग. तो somehow if you can sort of sell 2000 quantities, and again the expectation is कि in 2000 quantity में you should be able to capture 20 points. तो आपका जो वीकली रिटर्न आएगा दैट वुड बी समवेयर क्लोज टू 40K. सो दिस वुड बी पर वीक. एंड नाउ एज आई सेड कि मोस्टली 4 वीक्स होते हैं, तो इफ़ यू डू दैट बाय 4, सो योर मंथली रिटर्न वुड समवेयर कम डाउन टू 1.6 लाख पर मंथ. बट अगेन अ लार्ज अजम्पशन हियर इज़ कि मैंने अज्यूम किया कि चारों एक्सपायरीज में यू विल मेक प्रॉफिट्स. आएंगे ऐसे मंथ्स भी वेयर चारों एक्सपायरी में जो रेंज आपने प्रेडिक्ट की थी या फिर जो भी आपने स्प्रेड बनाई थी, वो लेवल्स के विद इन ही मार्केट एक्सपायर हुई एंड यू सॉर्ट ऑफ मेड दैट प्रॉफिट. बट लेट्स से दैट एक एक्सपायरी को लॉस हो जाता है. सो लेट्स से दैट 1 एक्सपायरी यू लूज़, 1 एक्सपायरी इज लूज़.
and it's basically not as per your expectations. तो उस case में what you got to do is that you would still have, let's say, 3 expiries, which would be, profitable, which would be, let's say, profitable, and you would have, let's say, one expiry which you would have, let's say, loss making. So in such a scenario also, now it depends कि how much are you willing to lose in this one particular expiry. तो जो profitable वाली expiries है, assuming you make 40K each expiry, so this will easily give you 1.2 lakhs. अब the thing is, when you're losing at some particular expiry, so इसमें you have to ensure कि your losing amount is not more than 20K. So 20K से ज़्यादा आपको lose नहीं करना है, not more than 20K. So I think again this is very much important that how you follow proper risk management. Again अब possible है कि किसी expiry में आपका जो existing MTM है वो 20K चला जाए. It's very easily possible when you are specially having 2000 quantities. But again उस case में call आपको लेना है कि whether you should exit or not. And if most probably you think कि market will continue to go against your direction, then exit करने में काफ़ी ज़्यादा भलाई है उसमें. But if not, then I think you should exit at 20K. So I think in this way you could sort of create 1 lakh if you have a base capital of, let's say, 10 lakh. So I think this is possible and कर सकते हैं लोग, मैं भी कर लेता हूँ, and it's quite doable. It's nothing very much fancy. I think a lot of people are into fancy things. लोग आपको बोलेंगे आप futures trade करो, कुछ लोग will influence you to buy option buying. Of course you can make money out of these. Again काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होते हैं पर्टिकुलर ट्रेडर्स के. समवन फाइंड्स फ्यूचर्स मोर कंफर्टेबल, समवन फाइंड्स ऑप्शन बाइंग मोर कंफर्टेबल. बट फॉर एन एवरेज पर्सन हु इज़ इवन इसमें एक और इशू है दैट एक और आई वुड से बेनिफिट है, नॉट इशू, दैट द स्क्रीन टाइम वुड बी वेरी मिनिमल. So if you're someone like me who goes to office or who has a day job, so for those people I think this is quite good because आपको एक बार ट्रेड लेना है and then you need some sort of monitoring. You can maybe set up alerts, but I think that minimal sort of monitoring is only thing that you need, and पूरे time you don't have to be in front of the screen. So I think this is one such way. So if you have, let's say, 10 lakhs, so I think 1 lakh निकालना is not a very big deal. And इसमें एक और चीज़ I've considered is कि you won't use the entire 10 lakhs, won't use the entire margin, and the reason is quite simple, right? Because the margin requirement might vary based on the volatility. तो अगर मार्केट की वोलेटिलिटी चेंज होगी तो आपका जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो भी सॉर्ट ऑफ चेंज होगा. एंड इन दैट केस इफ़ यू आर समवेयर शॉर्टफॉल ऑन द मार्जिन, सो उस केस में आपको पेनल्टीज पड़ेगी एंड दैट पेनल्टीज कुड बी हैवी. सो ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि 1 से 2 लाख इज़ रिमेनिंग इन योर अकाउंट आफ्टर टेकिंग द एंटायर पोजिशंस. अब एक बार मैं दिखा देता हूँ कि ये 2000 क्वान्टिटी कैसे आएगी. ओके, आई क्लोज ज़ीरो था, जस्ट गिव मी अ सेकेंड नाउ. Okay, let me flip the screen. Yeah, better. So let me go here and let me go to the tools and baskets में let's try to understand let's say iron condor वाली basket. तो पहले एक काम करता हूँ, मैं spread का example एक बार दिखा देता हूँ. Let me refresh this. Yes, तो credit spread में you can see कि currently market है somewhere close to, so market is somewhere close to 15,800. Now if let's say you want to initiate a spread and अगर उस spread में let's say you want to somehow capture 200 points, तो you can see कि यहाँ पे ये जो call option है that is 16,300 अभी next expiry का है. This looks fairly safe to me. अब again ये strike कैसे choose किया and what all is this, वो एक separate video का topic है, but I think 36 पे है अभी and this is at 16. So roughly you have 20 points to gain in this particular credit spread. And again इसका एक बार मैं आपको पे ऑफ दिखा देता हूँ and what all you can expect out of this. So if you go to analyze here, तो you would sort of see कि इसमें जो max profit है that is the credit that you have received in the form of premium, that is close to 36K. And again if you can get it all right then काफ़ी अच्छा profit होगा अगर चारों की चारों expiry you can get it right. But once you are wrong, so you know कि कहाँ पे exit करना है. The max loss here is close to 3 lakhs, but you know कि this is not what you have to bear, right? If you want that 1 lakh target to be achieved in a month, so like you would have to sort of limit on these particular losses when the trade starts going against you. So ये तो एक example हो गया. If you are bearish on the market, you can create a call credit spread as I showed. अगर आपको आयरन कॉन्डोर में खेलना है ना, आपका व्यू साइडवेज है
एंड अगेन आई फॉरगॉट इसमें मार्जिन कितना लगेगा फॉर 2000 क्वांटिटी. Actually 1700 quantity would be a good estimate sort of here. 40,000 की जगह you would somewhere end up with 35,000 as the profit. But again you can increase this, but the reason I chose it 1700 is I told you कुछ margin आपको बचा के रखना पड़ेगा. So the margin that you would sort of need in this is 8.24 lakh. Of course you can increase it to 2000, that's not an issue. और आयरन कॉन्डोर की अगर मैं बात करूँ तो सेम चीज़ यू कैन डू 1000 पॉइंट्स ईच साइड पे यू कैन ट्राई टू सॉर्ट ऑफ कैप्चर. यहाँ पे द रिक्वायर्ड मार्जिन वुड बी समवेयर क्लोज टू 9 लाख. एंड इफ आई शो यू द पे ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, तो अगेन यहाँ पे यू कैन सॉर्ट ऑफ सी कि 30,000 इज व्हाट यू विल मेक पर वीक इफ यू आर सॉर्ट ऑफ एबल टू कैप्चर दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी. एंड अगेन ये भी काफ़ी सेफ लग रहा है. सो 16,400 की आपने कॉल सेल करी है, द मार्केट इज एट 15,800 एंड 15,000 का आपने पुट सेल किया है. सो अगेन यहाँ पे यू कैन सी कि द रेंज इज क्वाइट वाइड. प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इज सर्टनली हाई, एंड अगर अगेंस्ट जाता भी है तो यू नो दैट वेयर यू हैव टू कैप योर लॉसेस. तो आई थिंक दिस इज़ वन सच वीडियो विच आई वॉन्टेड टू डू. अगेन इसमें कुछ खास ऐसा रॉकेट साइंस है नहीं. This is pretty simple, but I think a lot of people are fascinated by terms like futures trading, options buying, and all of that stuff. No problem, you can certainly try these out, but you know that the probability of profit when you're selling options is quite good. And if you're able to follow proper risk management, if you're properly able to hedge and create spreads and condos instead of naked option selling, I think it's a good business to be in. तो आई थिंक दिस इट फॉर दिस वीडियो. देन आई होप कुछ गेन किया होगा. एंड थोड़ी अलग वीडियो थी, थोड़ी लंबी हो गई हो तो आई एम सॉरी फॉर दैट, but hopefully it was useful. So yeah, thank you so much for watching this particular video till the end. Have a good day, take care, and bye bye.